हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। यानी कि जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो स्पेसिफिक एंगल्स पे क्या वैल्यू देंगे। 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। तो अभी तक जैसे हमने पढ़ा था, अगर हमारे पास साइन थीटा है उसको हम लिखते हैं परपेंडिकुलर डिवाइड हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर डिवाइड हाइपोटेनियस। तो हमने साइन थीटा यानी कि जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इसको हमने साइड के बेसिस पे इवेलुएट किया था। इसको हमने साइड के बेस पे किया था। अगर हम इसको इन एंगल्स के बेसिस पे इवेलुएट करें यानी कि इसकी वैल्यू फाइंड करें, अगर यहाँ पे हमें ये जो थीटा एंगल है ये हमें डिग्री में दिया हो तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, तो यहाँ पे हम ये फाइंड करेंगे, ये निकालेंगे। सबसे आसान वैल्यू है 0 डिग्री के लिए टी रेशियोज फॉर 0 डिग्री। टी रेशियोज फॉर 0 डिग्री। इट मीन्स इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर जो थीटा है यानी कि जो एंगल है हमारा वो 0 डिग्री है तो क्या क्या वैल्यूज होंगी। अगर थीटा यानी कि जो साइन 0 है, साइन 0 डिग्री है यानी कि जो एंगल है वो 0 डिग्री का बना है, तो जो हमारी वैल्यू होती है वो हमेशा 0 होगी। वो हमेशा 0 होगी। साइन के बाद आता है कॉस। कॉस 0 डिग्री पे जो उसकी वैल्यू आएगी वो हमेशा होगी 1। वो हमेशा होगी 1। कॉस के बाद टेन आता है। टेन 0 डिग्री। टेन 0 डिग्री हमारा होगा नॉट डिफाइंड यानी कि जो इसकी वैल्यू है वो कभी भी हम डिफाइन नहीं कर सकते। टेन के बाद आता है कॉसेक। कॉसेक 0 डिग्री। कॉसेक 0 डिग्री भी होगा हमारा नॉट डिफाइंड। कॉसेक 0 भी होगा हमारा नॉट डिफाइंड जिसकी वैल्यू हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। कॉस के बाद आता है सेक। सेक 0 डिग्री। सेक 0 डिग्री होगा हमारा 1। सेक 0 डिग्री होगा हमारा 1। सेक 0 डिग्री होगा हमारा 1। और एट लास्ट कॉट 0 डिग्री भी हो जाएगा। कॉट 0 डिग्री भी हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अब बाकी वैल्यूज को निकालने के लिए हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल ड्रॉ करने के लिए हम इसको इरेज कर लेते हैं। पहले हम सभी वैल्यूज को निकालने के लिए एक टेबल बनाते हैं। टेबल बनाना बहुत ही इजी है और उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं सभी वैल्यूज को एंगल के बेसिस पे। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। सबसे पहले हमारे पास है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड लास्ट 90 डिग्री। इन सभी वैल्यूज को हम एक टेबल में निकाल सकते हैं। और इन वैल्यूज को निकालने का मेथड बहुत ही आसान है। हम इन वैल्यूज को लिखेंगे 0 1 2 3 एंड 4। हमने ये जो एंगल्स हैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है 0 30 45 60 90। अकॉर्डिंगली हमने जो वैल्यूज़ हैं वो 0 से स्टार्ट करते हुए 4 तक लिखी हैं। 0 1 2 3 एंड 4। इन सभी को हम डिवाइड बाय 4 कर देंगे। इन सभी वैल्यूज़ को हम डिवाइड बाय 4 कर देंगे। इन सभी वैल्यूज़ को हम डिवाइड बाय 4 कर देंगे। और इसके बाद में हम इन सभी वैल्यूज़ पे अंडर रूट लगाएंगे। इन सभी वैल्यूज़ पे अंडर रूट अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से जब हम किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर 0 आता है। तो यानी कि जो साइन 0 डिग्री है उसकी जो वैल्यू आएगी वो भी आएगी 0। 1/4 रूट है
तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2, यानी कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू होगी हमारी 1/2। इसको सेपरेट कर देते हैं, यानी कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू होगी 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होगी। इसको अगर हम यहाँ डिवाइड करें तो ये 2 है और ये 4, तो यानी कि अंडर रूट में 1/2 है, ये है अंडर रूट 1/2। अंडर रूट 1/2 को हम लिख सकते हैं 1/√2। अंडर रूट यानी कि जो सेपरेट 1 पे अगर रूट है और 2 पे हम रूट लिखेंगे तो 1 की जो वैल्यू है वो 1 ही आएगी, इसलिए यहाँ पे ये 1/√2 ही रहेगा। यहाँ पे भी सिमिलरली √3/2, √3/2 और 4/4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, बचेगा 1। √1 की वैल्यू आ जाएगी 1। इस तरीके से हमने साइन की सभी एंगल्स की वैल्यू फाइंड कर ली है। बहुत ही आसान तरीका था। हमने क्या किया, 0, 1, 2, 3, 4 मेंशन किया सभी एंगल्स के अकॉर्डिंग और सभी को हमने डिवाइड कर दिया बाय 4, यानी कि डिवाइड 4 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद में हमने इन सभी वैल्यूज को रूट कर दिया, इन सभी वैल्यूज को हमने रूट कर दिया और जो रिजल्ट आएगा वो साइन के अकॉर्डिंगली होगा, यानी कि जो साइन 0 डिग्री है तो उसकी वैल्यू 0 आएगी, साइन 30 डिग्री है तो उसकी वैल्यू 1/2 आएगी, साइन 45 है तो उसकी वैल्यू 1/√2 आएगी, साइन 60 है तो उसकी वैल्यू √3/2 आएगी, साइन 90 है तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। और कॉस के लिए हम ऐसा करते हैं कि जो वैल्यूज हैं उसको रिवर्स में लिखेंगे। जैसे साइन 90 1 है तो कॉस 0 हो जाएगा 1, यानी कि जो साइन की वैल्यूज थे 0 to 90 में, कॉस के लिए हम उसको रिवर्स में लिखेंगे इस तरीके से। ये सेंटर वैल्यू है तो ये यहीं पे बनी रहेगी, ये 1/2 एंड 0, यानी कि जो कॉस 0 है उसकी वैल्यू आई है हमारी 1, कॉस 0 है उसकी वैल्यू आई है हमारी 1, कॉस 30 की वैल्यू आई है √3/2, कॉस 45 की वैल्यू आ गई 1/√2 जो कि सेम है साइन 45 के, यानी कि साइन 45 इज इक्वल टू कॉस 45, दोनों ही इक्वल है। कॉस 60 है 1/2 जो कि इक्वल था साइन 30 के। हमने साइन की वैल्यूज को फाइंड किया है, निकाला है और कॉस के लिए हमने उनको रिवर्स में रख दिया है, रिवर्स में अरेंज कर दिया है। अब tan निकालने के लिए एक हम जानते हैं tan इज इक्वल टू होता है साइन डिवाइड बाय कॉस। इसके साथ थीटा भी लिखते हैं हम, थीटा भी लिखेंगे जरूर। तो tan के लिए 0 डिवाइड बाय 1, यहाँ पे tan की वैल्यू निकालने के लिए हम इनको आपस में डिवाइड करेंगे। डिवाइड में ऊपर 0 है तो साइन को tan 0 हो जाएगा 0, tan 0 डिग्री की वैल्यू होगी 0, tan 30 डिग्री की वैल्यू होगी 1/2 डिवाइड में √3/2, यानी कि अगर हम यहाँ पे डिवाइड का निशान लगाते हैं तो दोनों में ही डिनोमिनेटर में, यानी कि जो नीचे वाली संख्या है वो 2 है, वो आपस में डिवाइड हो जाएगी और जो बचेगा सिर्फ वो बचेगा 1/√3, 1/√3। tan 45 की कंडीशन में दोनों ही वैल्यू सेम है, अगर हम इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा 1। सिमिलरली इसी तरीके से बटे में जो संख्या है, जो डिवाइड में संख्या है वो है 2, तो यहाँ पर भी √3 बचेगा, √3 बचेगा और 1 है तो उसको हम लिख सकते हैं या ना भी लिखें तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखना है हमें tan 90 डिग्री कितना होगा, 1/0। अगर 0 बटे में है यानी कि 0 डिवाइड में है तो ये वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, ये इस वैल्यू को हम कहते हैं नॉट डिफाइन, इस वैल्यू को कहते हैं हम नॉट डिफाइन, यानी कि जिसमें बटे में या डिवाइड में 0 आ गया
उसको हम आइडेंटिफाई इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है कॉसेक। कॉसेक को हम रिवर्स करके लिख देते हैं कॉस में, सॉरी, कॉसेक को हम रिवर्स कर देते हैं साइन में। यानी कि अगर हमको कॉस 0 डिग्री आइडेंटिफाई करना है, पता लगाना है, तो हम उसे 1/sin θ, कॉसेक को हम लिखते हैं 1/sin कॉसेक। तो हम साइन को रेसिप्रोकल करेंगे, यानी कि इसी को हम 1/sin लिखेंगे। अगर हमारा साइन 0 डिग्री 0 है तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/0, जो कि नॉट डिफाइन हो जाएगी। अगेन ये वैल्यू हो जाएगी नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि हम इसको 1/sin लिखना है, और 1/sin का मतलब हुआ 1/0, तो 1/0 हो जाएगा नॉट डिफाइंड, जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसी तरीके से अब हम डिवाइड को हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से 1/2 इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 2, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √2, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 डिवाइड में √3, और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा। आगे देखते हैं, सेक का जो रेसिप्रोकल है वो कॉस से होगा। जो सेक है इसका रेसिप्रोकल होगा कॉस, कॉसेक का रेसिप्रोकल था साइन, सेक यानी कि 1। अब 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा 1, √3 डिवाइड 2 का रेसिप्रोकल करेंगे, यानी कि इन्हें हमें सिर्फ उलट देना, उल्टा कर देना है। √2 यानी कि 1/2 था तो यहाँ 2 हो गया। ये 0 है, 0 का रेसिप्रोकल करना है, यानी कि ये 0, इसको ऐसे लिखेंगे हम रेसिप्रोकल, यानी कि जो उसका उल्टा करेंगे, तो ये वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, ये वैल्यू होती है नॉट डिफाइन, जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसी तरीके से कॉट है, इसी तरीके से कॉट आएगा। कॉट का रेसिप्रोकल tan होगा। अगर tan 0 है, इसका रेसिप्रोकल करें, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा था, 0 का जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा 1/0, जो कि हो जाएगा फिर से नॉट डिफाइंड, जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। यानी कि अगर कभी भी हमें क्वेश्चन में कॉट 0 दिखे, कॉसेक 0 दिखे, कॉसेक 90 दिखे और सेक 90 दिखे, तो इन वैल्यूज पे जो आंसर है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। इसी तरीके से अगली वैल्यू को देखेंगे हम, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/√3 का, तो आ जाएगा √3। 1 का रेसिप्रोकल फिर 1 ही रहेगा, 1 को ऊपर नीचे लिखो 1 ही बना रहेगा, और ये √3 डिवाइड 1 था तो ये 1/√3 हो गया। और नॉट डिफाइन, यानी कि जो ये वैल्यू है ये नॉट डिफाइन है, क्योंकि यहाँ पर भी हमने जो वैल्यू फाइंड करी थी ये थी 1/0 से ही। इसी तरीके से अगर हम नॉट डिफाइन का भी रेसिप्रोकल कर दें तो वो भी नॉट डिफाइन ही होगा। नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल भी क्या होगा? नॉट डिफाइन। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी मैंने अभी तक बताया है आई होप आपने उसको समझा है, और अगर कुछ डाउट आता है तो आप एक बार इस वीडियो को फिर से रिवर्स करके देख सकते हैं, और फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको ज़रूर इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। आई होप आपको ये चार्ट समझ आया होगा।